हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्या मंत्र एकेडमी पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र का दूसरा क्लास। तो पहले क्लास में हमने पढ़ा कि मानव नेत्र किसे कहते हैं और मानव नेत्र की बनावट की चर्चा की। आज की क्लास में हम मानव नेत्र के कार्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं, मानव नेत्र के कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, मानव नेत्र कैसे कार्य करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं मानव नेत्र कार्य कैसे करता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वो कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है। क्या कहता है? यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा और छोटा बनता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा देखने की संवेदना देता है। हमारा मस्तिष्क क्या करता है? उस वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा और सीधा देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती है तो वो कॉर्निया और नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। यह प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है। ठीक, लेकिन हमारा मस्तिष्क क्या करता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और बड़ा देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। ठीक, समझ गए? अब समझते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होता है? तो समंजन क्षमता हुआ समंजन क्षमता मानव नेत्र की वह क्षमता। समंजन क्षमता किसे कहते हैं पहले जानते हैं। मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को अपने अनुसार बदलते रहती है। उसी को समंजन क्षमता कहा जाता है। मानव नेत्र की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को अपने अनुसार बदलते रहता है समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक, समंजन क्षमता के कारण ही क्या होता है? समंजन क्षमता के कारण ही दूर या नजदीक स्थित वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं। वस्तु को फोकस करते समंजन क्षमता का काम क्या है? वस्तु को फोकस करना। समंजन क्षमता सिलेरी पेशियों के तनाव पर निर्भर करता है। समंजन क्षमता सिलेरी पेशियों के तनाव पर निर्भर करता है। सिलेरी पेशियों के फैलाव के कारण नेत्र लेंस पतला होता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ती है और दूर स्थित वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। सिलेरी पेशियों समंजन ठीक, चलिए आप समझते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता सिलेरी पेशियों के तनाव पर निर्भर करता है। यदि सिलेरी पेशियों में तनाव आ जाती है, फैलाव आ जाता है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है। नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और दूर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब को हम आसानी से देख पाते हैं। वहीं सिलेरी पेशियों के सिकुड़न के कारण नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है और नजदीक स्थित वस्तु को प्रतिबिंब हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक, अब समझते हैं निकट बिंदु किसको कहते हैं। समंजन क्षमता वह क्षमता हुआ मानव नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को अपने अनुसार बदलते रहता है। यही क्षमता क्या कहलाती? समंजन क्षमता कहलाती। समंजन क्षमता के कारण दूरी या नजदीक स्थित वस्तु को हम स्पष्ट रूप से क्या करते हैं? देख पाते हैं। समंजन क्षमता सिलेरी मांसपेशियों के तनाव पर निर्भर करती है। यदि सिलेरी मांसपेशियों में फैलाव उत्पन्न होता है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और हम दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। यदि सिलेरी पेशियों में सिकुड़न उत्पन्न होता है तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है और नजदीक स्थित वस्तु को हम आसानी से देख पाते हैं। ठीक, अब समझते हैं निकट बिंदु किसको कहते हैं। मानव नेत्र, क्या बोलेंगे? मानव नेत्र निकट बिंदु का परिभाषा आप जानते हैं। तो मानव नेत्र के सबसे नजदीक पर स्थित वह बिंदु
मानव नेत्र के सबसे नजदीक पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से दिखाई देती है उसे स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी या निकटतम बिंदु कहा जाता है। मानव नेत्र का नजदीक का वह स्थित बिंदु, मानव नेत्र के सबसे नजदीक पर स्थित वह बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के, मतलब बिना किसी खिंचाव या तनाव के कारण नेत्र उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बना देता है तो उसे स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी या निकटतम बिंदु कहा जाता है। सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी या निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। दूर बिंदु, दूर बिंदु किसको कहते हैं? मानव नेत्र का वह सबसे दूरस्थ बिंदु, मानव नेत्र का वह सबसे दूर स्थित बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से नेत्र के रेटिना पर बन जाता है उसे नेत्र का दूर बिंदु कहा जाता है। मानव नेत्र का वह सबसे स्थित दूरस्थ बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र बिना किसी समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख पाता है उसको क्या कहते हैं? दूर बिंदु। उसे नेत्र का दूर बिंदु और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद अब समझते हैं दृष्टि परास, रेंज ऑफ विजन। दृष्टि परास देखने का मतलब क्या कहते हैं? रेंज, कितना दूर तक हम देख सकते हैं। तो मानव नेत्र की स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम, मानव नेत्र की स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी, निकटतम बिंदु और दूर बिंदु, स्पष्ट दृष्टि की निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही हमारी दृष्टि परास कहलाती है। दृष्टि परास किसको कहते हैं? मानव नेत्र के सबसे निकट स्थित बिंदु या दूर स्थित बिंदु को ही दृष्टि परास या दृष्टि परास। सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि परास अनंत से, कहाँ से? अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होता है, अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक। निकट बिंदु वह बिंदु, निकट बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं। निकट बिंदु मानव नेत्र की सबसे नजदीक पर स्थित वह बिंदु हुआ जहाँ पर रखी वस्तु को नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम और सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट नेत्र की न्यूनतम दूरी या निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। वही दूर बिंदु, मानव नेत्र का वह सबसे दूर स्थित बिंदु जहाँ पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट रूप से देख पाता दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत। और निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है? के दूरी को ही दृष्टि परास कहा जाता है। और सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि परास अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होता है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल तक अगले क्लास में। जो बच्चे इससे पिछले वाले लेक्चर, जो बच्चे इससे पहले वाले क्लास को नहीं देखे वो क्लास को देख लीजिए। और अगले क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा दृष्टि दोष के बारे में। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे दृष्टि दोष क्या होता है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे दृष्टि दोष कितने, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने प्रकार के उत्पन्न होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना, धन्यवाद।